हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 वोकेशन। वोकेशन यानी जो काम धंधा होता है लोगों का, उसको वोकेशन बोलते हैं बच्चों। व्यवसाय इसका हिंदी अर्थ होता है। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। व्हेन दी गोंग साउंड 10 इन दी मॉर्निंग। गोंग यानी बच्चों स्कूल की घंटी होती है, उसको गोंग बोलते हैं। तो व्हेन दी गोंग साउंड 10 इन दी मॉर्निंग, जब सुबह के 10 बजे स्कूल की घंटी बजती है। एंड आई वॉक टू दी स्कूल बाय आवर लेन, और मैं अपनी गली से स्कूल जाता हूँ। एवरी डे आई मेट हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्राइस्टल बैंगल्स। एवरी डे आई मेट यानी मैं रोज़ एक होकर, जो फेरे लगाकर सामान बेचने वाले होते हैं उसको होकर बोलते हैं दोस्तों। तो वह रोज़ एक फेरे लगाकर सामान बेचने वाले से मिलता है। वह चिल्लाता है, चूड़ी, कांच की चूड़ियाँ बेचता है दोस्तों फेरे लगाकर बेचने वाला। तो वह चिल्ला चिल्ला के बेचता है कि चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे किसी बात की जल्दी नहीं होती है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे वहाँ पर उसको जाना ही हो। कोई फिक्स रास्ता नहीं है दोस्तों कि उसको जाने हो, उसकी इच्छा होगी जहाँ पर वो बेचेगा बैंगल्स। आगे देखते हैं दोस्तों। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, ऐसा कोई रास्ता नहीं जिस पर उसे जाना ही हो। और नो प्लेस ही मस्ट गो, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर उसे जाना ही हो। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसका कोई समय फिक्स नहीं है घर जाने का दोस्तों, जब चाहे वो घर चला जाता है। आई विश आई वर ए होकर, हमारा जो ये पोइट है वह आशा करता है कि काश मैं होकर होता, यानी फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्राइस्टल बैंगल्स, यदि मैं फेरी वाला होता तो चिल्ला चिल्लाकर रोड पे अपना समय बिताता। वो चिल्लाता, चूड़ी, कांच की चूड़ी। जैसे फेरी वाला अपनी आवाज़ लगा लगा के चूड़ियाँ बेच रहा है, वैसे पोइट भी सोच रहा है कि मैं भी ऐसे कर चूड़ियाँ बेचता अगर मैं होता तो फेरी वाला। पार्ट नंबर 2 है। देखो, एक चूड़ियाँ बेचने वाला है, ये बच्चा स्कूल जाता तब ऐसे स्कूल जाता इसमें सोचता है कि यदि मैं फेरी वाला होता तो मैं सामान बेचता। आइए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। When at 4 in the afternoon I came back from the school, जब दोपहर के 4 बजे मैं स्कूल से आता हूँ। जब वापस पोइट स्कूल से 4 बजे स्कूल से वापस आते हैं। सो आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस आई द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, मैं उस गेट या फाटक से देख सकता हूँ कि एक माली जो है वह मैदान में कुछ खोद रहा है। He does what he likes with his spade, स्पेड यानी काती फावड़ा, जो फावड़ा होता है बेसो खोदने का उसको बोलते हैं स्पेड। He does what he like, वह जो चाहे जो करता है उसके फावड़े से। He soils his clothes with the dust, वह अपने कपड़े डस्ट से गंदे कर लेता है, यानी जो मिट्टी होती है उससे गंदे कर लेता है, ऐसा कभी सोच रहा है। Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet, उसे कोई डांटने वाला नहीं यदि वो धूप में तपता है और पानी से गीला हो जाता है, बारिश में गीला हो जाता है। हमारा कवि जो है, बच्चा ऐसा स्कूल जा रहा है, वो ऐसा स्कूल से आते समय ऐसा सोचता है। आई विश आई वर ए गार्डनर, यदि मैं माली होता। डिगिंग अवे एट द गार्डनर विथ नोबडी टू स्टॉप मी फॉर डिगिंग, मैं गार्डन में कहीं भी खोदता, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता, ऐसा हमारा पोइट सोचता है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, देखो बच्चा जा रहा है तो इसको ये दिखता है गार्डनर की खोद रहा है, तो ये सोचता है कि मैं भी अगर गार्डनर होता तो खोदता। पार्ट थर्ड आ चुका है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग मदर सेंड्स मी टू बेड, जैसे शाम को अंधेरा होता है मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए बेड पर भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन,
तो मैं अपने खुली हुई खिड़की से देख सकता हूँ कि गली में वॉचमैन जो है वह अपनी गली में घूम रहा है इधर उधर। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, गली अंधेरी और सूनी है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जेंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो स्ट्रीट लैम्प जो चौराहे पर लैम्प यानी जो लगी होती है, लाइट लगी होती है, वह ऐसे खड़ी है एक पूतनी की तरह, जिस पर जैसे कोई लाल आँख लगी हो उसके सिर पर। द वॉचमैन स्विंग्स इट्स lantern एंड वॉक विथ इट्स शैडो एट हिज साइड। जो वॉचमैन है वो लालटेन लेकर ऐसे घूमता है अपनी छाया के साथ। एंड नेवर वंस गो टू बेड इन हिज लाइफ, जैसे वह कभी भी सोने नहीं गया हो। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट। मैं आशा करता हूँ कि यदि मैं वॉचमैन यानी कि जो वॉचमैन चौकीदार होता, मैं चौकीदार होता तो मैं भी घूमता पूरी रात और इधर घूमता, चेजिंग द शैडो विथ माई लालटेन, और मैं अपनी छाया का पीछा करता लालटेन लेके। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ दिस पोएम। रविंद्रनाथ टैगोर ने पोएम लिखी है बच्चों। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट टिक लगा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।